आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। शब बारात बरकतों और रहमतों भरी रात, जिसको मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। घरों पर चरागा किया जाता है, नजरो न्याज की जाती है। कब्रिस्तानों में लोग अपने प्यारों की कब्रों पर जाके दुआ मांगते हैं, फूल चढ़ाते हैं। जिक्र और अज़कार की महफिल मुनक्किद की जाती हैं। इस्लाम की रूह से शब बारात की अहमियत क्या है और इसे कैसे मनाना चाहिए, आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे गैर कानूनी इक़दामात की, जो किसी भी ख़ास मौके और त्यौहार पर रुकने की बजाय मज़ीद बढ़ जाते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पटाखे, आतिशबाजी का सामान और आतिशगीर मादे से बनने वाली तमाम प्रोडक्ट्स हुकूमत की जानिब से बैन हैं, मगर शब बारात के करीब आते ही इस काम में तेज़ी आ जाती है। टीम अवाम की आवाज़ को इत्तला मिली कि थाना मोमिनाबाद के SHO आसिफ मुनव्वर की ज़ेरे सरपरस्ती ऐसे मवाद की खरीदो फरोख्त अरूज पर है और सदाकत नामी पुलिस एहलकार वहाँ स्टॉल लगाने वालों, गोदाम के मालिकान से भत्ता वसूल करता है और ये सब कुछ SHO साहब की ईमा पर किया जाता है। पहले आप इस शख्स की वीडियो मुलाहिजा करें, जिससे आपको सूरत हाल का अंदाज़ा होगा। मैं शादी ब्याह का काम करता हूँ और शुरुआत का काम भी करता था, मगर इस साल मैंने शुरुआत का काम नहीं किया। मैं मोमिनाबाद थाने में स्पेशल पार्टी चलाता है सदाकत, उसको 10,000 रुपये हफ्ता देता था। 6 महीने हमारा काम चला शादी ब्याह का, वो मैं कर रहा था। फिर ये मेरे पास एंड की शुरुआत के एंड में आया, कह रहा है आप शुरुआत का काम कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं, बोले आप अपना काम बंद कर दें। मैंने बोला यार मैं अपना काम बंद कर देता हूँ। फिर ये मेरे पास 2 दिन बाद आया, बोलना काम आप करें 3 लाख रुपए मुझे दें। मैंने बोला मैं काम नहीं कर सकता, मैंने इसका अहद कर लिया। बात ये हो गई, इसने फिर मेरा माल उठा लिया। माल उठाने के बाद ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है 2 जगह से, और प्राइवेट गाड़ी के अंदर ये आया है। प्राइवेट आपका माल कब उठाया है? मेरा माल कल रात को इन्होंने उठाया 3 बजे 2 जगह से, और वो ताले काट के इन्होंने मेरा माल ताले काट के चोरों की तरह आए, प्राइवेट गाड़ी के अंदर आए हैं, प्राइवेट लड़के लेकर आए हैं। जो मेरी 2 जगह से इन्होंने माल निकाला, मेरा टोटल शादी ब्याह का सामान था, उसमें शुरुआत का सामान नहीं था। तो आप शबरात का काम कब से नहीं कर रहे? इस साल नहीं किया या पहले से नहीं कर रहे? मैंने इस साल से नहीं किया, पिछले साल 1.5 लाख रुपए मुझसे लेके गया था और मेरे को इसने माल उठा के मेरा काम बंद कर दिया था। शाहिद अब्बास साहब ने, DSP ने मेरी FIR काटी थी। 7 से 8 लोग काम कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। वो सब सदाकत को 25,000 रुपये से लेके, जो होलसेलर है वो 1-1 लाख रुपए ले रहा है, 25-25 हज़ार रुपये ये उनसे ले रहा है। इसमें DSP साहब के नाम है, आला अफसरानों के नाम से भी ले रहा है ये पैसे। ये बात मैंने DSP साहब को भी जाके काउंट कर दी थी, उन्होंने बोला मेरे इल्म में नहीं है माजिद। फिर इन्होंने मेरे एक बच्चे को उठाया, वो DSP साहब ने छोड़ा, उनको छुड़वाया। फिर खुर्रम नाम को, अभी इन्होंने खुर्रम का और मेरे पीछे लगा हुआ मार्केट में 8 लोग काम कर रहे हैं। खुलेआम काम हो रहा है, कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला, कोई सुनने वाला नहीं। सिर्फ माजिद अब्दुल वहीद को ये तंग कर रहा है। टीम अवाम की आवाज़ ने तमाम तर सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने के बाद इलाके का रुख किया और वहाँ पर मौजूद स्टॉल्स की एक खुफिया रिकॉर्डिंग की, जो आप देख सकते हैं। इस सब के बाद हमने SP शौकत खटियान साहब से राबिता किया, जिस पर उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर अपने दफ्तर का एक ख़ास स्क्वाड हमारे हमरा करने का वादा किया, ताकि हम ऐसे जराइम पेशा अनासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाई मुकम्मल कर सकें। इस वक्त हम SSP ऑफिस वेस्ट में मौजूद हैं। आपको मालूम है कि शब बारात के दिन पर पटाखे फोड़े जाते हैं, आतिशबाजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इल्लीगल है। और इससे बहुत दिन पहले ऐसा होता है कि लोग ऐसी चीज़ें घरों पे स्टॉक करके रख लेते हैं या खुफिया तौर पर उसको बेच रहे होते हैं। उसको स्टॉक करना भी गैर कानूनी है। हमने ऐसी बहुत सी जगहों का, ऐसे बहुत से ठिकानों का पता लगाया है। बाद में हमने शौकत खटियान साहब SSP हैं, जो उनसे रब्ता किया, उन्होंने अपनी टीम को अलर्ट किया और हमारे लिए एक कार्रवाई करने के लिए भरपूर नफरी तैयार की है। और ये सारी जिम्मेदारी उन्होंने राशिद हुसैन शाह साहब को दी है। इस वक्त हम ऑफिस में मौजूद हैं और चलते हैं, बात करते हैं राशिद साहब से कि उनकी तैयारी मुकम्मल है या नहीं। आ जाए राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी टीम पूरी तरह से तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। मुझे SSP साहब शौकत अली खटियान साहब ने हिदायत दी थी कि एक टीम आ रही है और आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और एक रेड कंडक्ट करना है शबरात के हवाले से। शिकायत आ रही है फायर क्रैकर और इस किस्म की चीज़ों के हवाले से, तो
अभी इंशाल्लाह मूव ऑन करेंगे। तैयारी हमारी कंप्लीट है इस सिलसिले में। रूट हमारा यहाँ से होगा SSP ऑफिस, हम निकलेंगे मीडिया की टीम के साथ वाया मेट्रोवेल से औरंगी टाउन 5 नंबर निशान हैदर चौक से होते हुए हम उर्दू चौक तक जाएंगे। वहाँ जो है मुखबर हमारा वो हमें बतलाएगा कि कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन क्या है जहाँ कंडक्ट करना है। तैयारी के हवाले से मज़ीद बताता चलूँ, हमारी टीम में भी 2 मोबाइलें हैं और 4 मोटरसाइकिलें हैं। बाज़ औक़ात इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, वो हमें ये जानते हैं कि बहुत सी ऐसे लोग मौजूद होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी जिनका राब्ता होता है दूसरी तरफ के लोगों से, तो इसलिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन को खुफिया रखा गया। यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि आज हमारी कार्रवाई कितनी कामयाब होती है। इस कार्रवाई को मजीद मौसर बनाने के लिए तमाम पुलिस एहलकारों से इनके मोबाइल फोन ले लिए गए ताकि इलाका थाना यानी मोमिनाबाद के किसी एहलकार और खास तौर पर SHO आसिफ मुनव्वर तक कोई इतला ना पहुंच सके। पुलिस की इस टीम को राशिद साहब ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी जारी की, जिसके बाद हम इलाके में दाखिल हुए। अच्छा जी, ये हैं वो मोबाइल फ़ोन जो आपने पूरी नफरी से ले लिया है? हाँ, इसमें भी कुछ रहते हैं हमारे मोटरसाइकिल स्क्वाड वाले, वो जैसे ही पहुँचेंगे उनसे भी हम कलेक्ट कर लेंगे। ये जो नफरी यहाँ मौजूद है उनसे हमने कलेक्ट कर ली और ये मैं अपने पास ही रखूँगा जब तक हमारा रेड कम्प्लीट नहीं हो। जो भी वहाँ बेचता हुआ पाया जाए उसको आपने गिरफ्तार करना है, ठीक है। होशियार रहना है, सुस्ती नहीं करनी और डरना नहीं है किसी से भी। आपने बज़ामत भी हो सकती है, उसके लिए बैकअप में हम मौजूद है, लेकिन फौरी तौर पे आपने जाना है और हाथ डालना है जो इस काम में मुलव्वस पाए जाए। हमारा एक जो टीम मेंबर होगा, कैमरा पर्सन, वो आप लोगों के साथ बाइक पे जाएगा ताकि वो सारी जो एक्टिविटी उसको रिकॉर्ड कर। ठीक हो गया, ठीक है। एक बाइक का जो है ना जवान इस मोबाइल में बैठे मेरे साथ, ये कैमरा मैन जो है उनके साथ बैठेगा। हमारी टीम का पुलिस के साथ इलाके में पहुंचना था कि हर जानिब हलचल मच गई। सब मुख्तलिफ ग्रुप्स में बट गए और भागते हुए अफराद का पीछा करने लगे। कई गलियों का चक्कर काटने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ये 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने गोदाम के अंदर अपने आतिश रखा हुआ था और काफ़ी कुछ लोग ऐसे जो भाग गए हैं। इन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, अभी थाने में लेके जाएंगे, उनसे रिकवरी भी कराएंगे। यहाँ से जो 2 लोगों को पकड़ा गया उन्होंने फौरी तौर पर जो बेचने वाला सामान था वो हटा लिया। यहाँ पर इनका गोदाम मौजूद है, अब यहाँ पर लगे हुए तालों को तोड़ा जाएगा और इसके अंदर से सामान की रिकवरी की जाएगी। मुख्तलिफ दुकानों के ताले तोड़े गए मगर कहीं से कुछ बरामद ना हुआ। हमें शदीद तशवीश होने लगी कि आखिर क्या माजरा है, क्योंकि स्टॉल्स वहीं के वहीं मौजूद थे। बिलाखिर मुख्तलिफ जगहों को देखने के बाद कुछ कैबिन नजर आए और जब इन्हें खोला गया तो सब्जियों के थैले थे जिनके नीचे आतिशबाजी का सामान छुपा कर रखा गया था। यहाँ पे ये कैबिन है, कैबिन के अंदर ये पटाखे वगैरह उन्होंने छुपा के रखे हुए हैं, ये यहाँ से निकाल रहे हैं। निकालें जरा, निकालें, ये देखें और निकालें। ये हमारी टीम के आने के बाद यहाँ से कुछ लोग तो भाग गए और जितने लोग पकड़े गए हैं उनका कहना है कि हम यहाँ पटाखे खरीदने आए थे और पटाखे यहाँ पे छुपा दिए गए। जो अंदर छोटी छोटी टेबल्स आपको दिखाई थी उन टेबल्स को भी खाली कर लिया गया। यहाँ से कुछ मिले हैं, कुछ और जगह भी छुपाए हुए होंगे। ये इसी तरह से चीज़ों के अंदर छुपा के रखा हुआ है। ये इसी तरह से कुछ सब्जी ऊपर रख दी, किसी के ऊपर कोई चीज़ रख दी और अंदर ये पटाखे छुपा के रखे हुए हैं। अभी और ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं और ये सब सामान यहाँ से उठा लेंगे। और अभी तो ये भी नहीं पता कि दुकान वाला क्या, जिससे बात करें कोई कह रहा है मैं गोश्त वाला हूँ, कोई कह रहा है मैं मछली वाला हूँ, कोई कह रहा है मैं सब्जी वाला हूँ, और बता रहे हैं ये केबिन मछली वाले का। मछली वाले के केबिन में ये पटाखे और आतिशबाजी क्या कर रही है, ये हमारी समझ से बाहर है। गिरफ्तार अफराद से जब पूछा गया कि वो भागे क्यों थे तो उनका ये कहना था कि हम तो सिर्फ यहाँ फुलझड़ियाँ खरीदने आए थे। एक शख्स का कहना था कि वो उन जगहों की निशानदही कर सकता है। जब हम दोबारा उस बाजार में पहुँचे तो मुख्तलिफ सब्जियों की रेहड़ियों के नीचे रखी आतिशबाजी का सामान वहाँ से निकलने लगा। इस तरह बहुत सा सामान रिकवर किया गया। पटाखे लेने आए थे, कितने लिए आपने पटाखे? मेरा था सर, भाग गए। किस दुकान से ले रहे थे आप? वहाँ टेबल लगे हुए ना, किस जगह? गली के कोने पे, वहाँ से। हाँ, तुम लोग भी? हाँ, बताओ। यहाँ पे टेबल लगी हुई थी, टेबल से लिए मैंने भी
लेके भाग रहा था। टेबल किस तरह इन्होंने 20 पैकेट उठाए, मैंने इनके सामने थैली फेंकी होगी इधर जो मेरे को। कहाँ फेंकी? दो आओ जरा साथ में। सामने तुम भी लेने आए थे? उनके सामने फेंकी है मैंने। फेंकी है ना? फेंकी कहाँ फेंकी? आ जाओ जरा रिकवर करो। वो मेरे को पकड़ने लगे थे, मैं उनके पाँव पे फेंकी। और कहाँ वो जगह तो बताओगी ना। टीम अवाम की आवाज ने पुलिस के साथ कई गलियों के चक्कर लगाए और मुख्तलिफ जगहों से बोरियां बरामद की। कहीं रेडियों के नीचे, कहीं किसी बंद दुकान में, कहीं किसी गोदाम में छुपा कर रखा गया सामान बरामद किया गया। ये आप देखें, आप जरा ये मुझे दिखाएं। ये आप देखें जरा, इसी तरह से छुपा छुपा के भागे में ये पटाखे हैं। देखें, ये देखें, ये देखें, ये अब इंसानों के लिए कितना नुकसानदेह आप अंदाजा लगाइए। बाकी इसी तरह से ये उठाएं, ये भी सामान लें, ये लें, ये भी, ये इसी तरह से भरे हुए हैं। और ठेलों के नीचे देखो, जाने और देखें इधर नीचे देखें, सब जगह, उधर पीछे भी टेबल था, टेबलें रखी हुई है खाली। ये देखें, और भी होंगे, और देखें, चेक करें, ये देखें, ये जो वहाँ से हमने केबिन से कुछ सामान निकाला था, इसी तरह से ये सामान है, ये आप सारा रिकवर कर। वो ले, और है, ये निकाले पता है ना इसने? ये देखें, ये अभी तक नहीं बता रहे थे। ये देखें, ये देखें, और देखें सामान, और निकाले, इधर होगा। तुम खुद बेचते हो ना, सच बता दो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। मेन्यू में यहाँ से मैं बोलना 20 पैकेट लेके आता, मेन्यू छोड़ दो मेरे को। ये देखें, ये घी के डब्बों के अंदर ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे घी होता है, घी के पाउचेज होते हैं, और ये सारा आतिशबाजी का सामान इन्होंने जमा करके उधर। और इनके नीचे भी देखें, ये सब्जियों की रेडियो के नीचे छुपा के भाग गए। और जितनी बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों की है बेचने वालों की, उतनी बड़ी जिम्मेदारी ये सारे बाजार वालों की, जिनके सामने ये सब छुपा के भागे और कोई कुछ बचाने को तैयार नहीं। इन्हीं आतिशबाजियों से कल को किसी के बच्चों का नुकसान होगा तो फिर ये रोते हुए आ जाएंगे। ये और सामान निकला, ये भी निकला है, ये एक और बोरी निकली है। इधर आए और आगे आए, ये ले जी, और कितनी बड़ी तादाद में ये सारे पटाखे और ये सामान निकल रहे हैं। अब तक मुझे याद भी नहीं है कि कितनी बोरियां हमने निकाली हैं। चले, और बताओ कहाँ है, बताओ। जब सारा कुछ निकलवाओगे तो मैं छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग बेच रहे होते हैं, हर गली के कोने पे जाएंगी, आप टेबल लगी हुई होती है। अच्छा। जो सस्ता देते हैं हम लोग तो उससे ले लेते हैं। खुद किधर जाके बेचते हो? मैं तो ऐसे खुले बेचता हूँ। आपको नहीं पता आपके इलाके में क्या हो रहा है? आपको नहीं पता क्या बात करने आए हम? या तो आप लड़ ले मुझसे। लड़ नहीं रही हूँ, आप सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगा। इस तमाम सामान को एक जगह जमा कर लिया गया। हमारी टीम भी मुख्तलिफ ग्रुप्स में पुलिस के साथ इस तलाश में थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान रिकवर हो। अंदर आए, कहाँ से निकला है? निकाले सामान, निकाले, बाहर ले आए, बाहर देखें, जगह कम है, बाहर ले आए, वो भी निकाले। और देखें, अंदर कुछ और रखा हुआ है, ऊपर कुछ और रखा हुआ है। आराम से, ये क्या है? फटवट नहीं जा रही है, चलना जाए, इसको फौरी बाहर ले। छोटी सी दुकान है, यहाँ से हमने दुकान का ताला तोड़ा था। इधर पे जो टेबल रखे हुए, टेबलों के नीचे से ये बोरियां निकली हैं। और अगली दुकानों को भी एक दफ़ा फिर से देख लें। अब ये छोटी छोटी दुकानों के अंदर ये सारा आतिशगीर सामान रखा हुआ है, और अगर इधर कोई माचिस जला दी जाए, कोई मसला हो जाए, तो ये सारी की सारी दुकानें तबाह, ये आबादी तबाह। मुझे तो इन सब लोगों पे हैरत हो रही है जो इनके सामने छुपा के वो भागे हैं। यहाँ पे गोदाम मौजूद है और ये सारे चुपके चुप सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। कल को किसी के घर में आग लगेगी या किसी को नुकसान होगा तो फिर इनको याद आएगा कि ये चीज़ गैर कानूनी है। फिर ये कंप्लेन लेके पुलिस में भी पहुँचेंगे और मीडिया की टीमों को भी बुलाएंगे। उससे पहले किसी को कोई होश नहीं आता। यहाँ पे आप देखें, ये सब सामान रखा गया है। वो पीछे भी कुछ पुलिस वाले लेके आ रहे हैं जो हमने उधर से गोदाम से निकाला है, वो भी लेके आएंगे। और भी कुछ बोरियां वो यहाँ पे लेके आएंगे। और इस वक्त आप यकीन जाने कि मेरा जी ये चाह रहा है कि जो यहाँ के सारे इलाका मकीन है ना, सज़ा उनको मिले, क्योंकि जितना बेचने वाले कसूरवार हैं उतना ही ज़्यादा ख़रीदने वाले कसूरवार हैं। और ये सारा सामान कल को उनके घर वालों के लिए, उनके बच्चों के लिए नुकसान का बायस बन जाता है। कानून इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आपकी हिफाजत की जा सके। आप कानून को तोड़ेंगे और सिर्फ अपने थोड़ी देर की तफरीह के लिए ये सब कुछ करेंगे तो आपको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा वो हम हर साल देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद किसी को अक्ल नहीं आती।
अपनी टीम के लोग भी हैं यहाँ पर, पुलिस वाले भी इनकी हेल्प कर रहे हैं। बोरियों पे बोरियां यहाँ पर आ रही हैं। इलाके के SHO को भी यहाँ पे बुला लिया है कि उनके अंडर इस इलाके के अंदर हो क्या रहा है। लोगों का ये कहना है, ये इल्ज़ाम है कि एक स्टॉल के वो 25,000 रुपये ले रहे हैं। अभी यहाँ पे SHO साहब आते हैं तो हम उनसे भी पूछते हैं कि जब इलाके की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है तो आपकी ज़ेर निगरानी ऐसा काम हो रहा है, आप पे ऐसा इल्ज़ाम आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने ऑफिस में बैठ के बस आराम से आप समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, इलाके में आके आप नहीं देखते कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर कोई अपने सिगरेट भी सुलगा लेता है तो ये कितना नुकसानदेह, आप अंदाजा करें कितनी बड़ी बड़ी बोरियों में यार है, वहाँ तक सामान भरा हुआ है गली में। अभी DSP साहब को भी यहाँ बुला लिया गया और SHO साहब को भी यहाँ पे बुला लिया गया है क्योंकि उनके अंडर ये इलाका आता है। यहाँ पे इतने धड़ल्ले से ये सब काम हो रहा है, उनको कुछ नहीं पता। पहले हमने जो आपको दिखाए थे वो ज़रा इससे छोटे साइज़ के बम थे, ये इतने बड़े बड़े साइज़ के बम हैं और कितनी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में यहाँ बोरियों में रखे हुए रखते हैं। इसके आसपास मैं बार बार कह रही हूँ कोई माचिस नहीं जलाए और कोई सिगरेट नहीं सुलगाए। इस शख्स को दोबारा देखिए जिसका नाम अरसलान है, जो बता रहा था कि वो अपने बच्चों के लिए फुलझड़ियाँ खरीदने आया था। अब इसने कुछ बातें मानना शुरू कर दी। क्या नाम है? मोहम्मद अरसलान। कह रहे थे कि मैं यहाँ पे खरीदने आया हूँ। असल बात बता दो। खरीद कर मैं ले आके बेचता हूँ। अच्छा, कहाँ? ठीक है, ये तुमने मान लिया, अच्छी बात है, तुमने अपनी गलती मानी। अब जरा मेरे सवालों के जवाब दे दो। किससे खरीदते हो? गली के कोने पे ना। अच्छा। सबसे लेते हैं, जो सस्ता देता है उससे ले लेता हूँ। गोदाम से नहीं लेते हो? नहीं, गोदाम से नहीं लेता मैं। कितने अरसे से ले रहे हो? मैं कम से कम 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से यहीं से लेते हो? कौन लोग हैं? पता तो होगा ना, फोन करके आते होगे, इतना माल चाहिए? नहीं करके आता जो सस्ता देता है। ऐसे तो हमें पता है ना, जब इतनी ठीक है ना, साफ साफ बताओगे बचत है उसमें आगे। अभी SHO साहब आ रहे हैं, सच बताओगे तो ये हमारा वादा है कि बाकी लोगों को पकड़ेंगे जो ज्यादा सामान बेचते हैं, तुम्हें छुड़वा देंगे। वरना अगर झूठ बोलोगे तो फिर खुद दरखास्त तुम्हारे खिलाफ देंगे और तुम्हें अंदर भिजवाएंगे जेल में कि तुम कभी वापस नहीं बोल रहा है। सब बहुत सारे लोग बेच रहे होते हैं, हर गली के कोने पे जाएंगे, अब टेबल लगी हुई होती है। अच्छा, जो सस्ता देते हैं हम लोग तो उससे ले लेते हैं। खुद किधर जाके बेचते हो? मैं तो ऐसे खुले बेचता हूँ, फुलझड़ी होगा 10 रुपये की एक दाना बेचता हूँ, ऐसे बेचता हूँ मैं। अच्छा, और फोन किसने किया है तुम्हारे लिए? हमें मेरे को नहीं मालूम मैडम। किसी ने तो किया होगा, जिनसे सामान ले लेके जाते हो उन्हीं में से होगा कोई। पता नहीं मैडम, उनके लिए क्यों नहीं आया? मैडम मेरे को मालूम नहीं है, बाखुदा किसने फोन। चलो ठीक है, अभी पूछ लेते हैं, फिर पुलिस तुमसे अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर तुम ठीक रहोगे। मैं चाह रही थी कि तुम सच बता दो। मेरे को नहीं मालूम मेरे लिए किसने फोन करा। देखो, पहले तुम बोल रहे थे, तुम पहले बोल रहे थे कि मैं तो सिर्फ ऐसे ही बच्चों के लिए खरीदने आया था। अभी तो तुम्हारा बयान बदल गया ना कि तुम यहाँ से खरीदते हो, तुम्हारी अपनी दुकान पे नहीं बेचता, वैसी गली में से बच्चे गली। अरे भैया, दुकान ही होती है ना, स्टॉल ही होता है ना, ठेला ही होता है, और क्या होता है? कुछ भी नहीं, घर में रख के 2 फुलझड़ियाँ बेच रहे होते हो। ज्यादा नहीं, 10-10 पैकेट 6-6 पैकेट लेके जाता हूँ। वही तो बात कर रही हूँ। इस वक्त हम मोमिनाबाद थाने पहुंच चुके हैं। जितना सामान रिकवर किया था यहाँ पुलिस की मोबाइल में मौजूद है और वहाँ से निकाल के अंदर रख रहे हैं। और हम 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 2 बिल्कुल छोटे बच्चे थे जो ख़रीदने के लिए सामान आए थे। उनसे इन्वेस्टिगेशन जो की गई, उसके बाद वो पता चला कि वो वाकई ख़रीदने आए थे, उनको छोड़ा गया। और जो मेन ये शख्स है यहाँ पर, अभी इससे बातचीत भी करते हैं, आपको पहले भी दिखाया था, ये बेसिकली इन सब दुकानों से चीज़ें ख़रीदता है, फिर एक और जगह पर जाकर बेचता है। तो इससे पता चलेगा कि मेन सप्लायर कौन है, मेन जो गोदाम है वो कहाँ पर मौजूद है। तो इसको इस वक्त हिरासत में लिया गया। SHO साहब से भी बात करते हैं। बड़ा देर हमने इंतज़ार किया कि SHO साहब तशरीफ़ ले आए वहाँ पर, लेकिन SHO साहब के पास पता नहीं क्या आवाम के कामों के लिए वक्त ही नहीं है। अभी देखते हैं, ढूंढते हैं इनको, थाने में मौजूद भी हैं या नहीं, या कहाँ है, और उनसे बात करते हैं। इस इलाके में आने के बाद और पहली रिकवरी के बाद ही मोमिनाबाद थाने के SHO आसिफ मुनव्वर को कॉल कर दी गई थी और तमाम कार्रवाई मुकम्मल करके भी उनका काफ़ी इंतज़ार करने के बाद उनकी तशरीफ आवरी ना हुई और एक अहलकार इस इलाके में पहुंचा, तो हमने मजीद इंतजार से बेहतर ये समझा कि खुद थाने चले जाएं। थाना मोमिनाबाद पहुंचे और बिलाखिर आसिफ मुनव्वर साहब भी तशरीफ ला चुके थे और ऐसे जाहिर करने लगे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो और वो अपना तमाम काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हों। यहीं पे बात करेंगे हमसे? नहीं, वो डिप्टी साहब आ रहे हैं। नहीं, तो थाना तो आपका है। नहीं, डिप्टी भी हमारा है। वो आ जाएंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है ना। पहले बात नहीं करनी। आपको नहीं पता आपके इलाके में क्या हो रहा है? आपको नहीं पता क्या बात करने आए हम? आपको नहीं पता फोन आपको किस लिए आया था?
अजीब बात करते हैं। इलाके के एसएचओ आप हैं और मैं आपको बताऊंगी कि किस लिए आपसे बात करनी है। इतनी बड़ी रिकवरी आपके इलाके से हुई है, आतिशगीर मादा मवाद वहाँ पे मिल रहा है जो खुलेआम बिक रहा है, स्टॉल लगे हुए हैं और आपको पता ही नहीं आपके इलाके में क्या हो रहा है। कर ली बात आपसे बात नहीं, आपने बात कर ली, आपने सवाल पूछ लिया। आप क्या, आप या तो लड़ ले मुझसे या तो आप लड़ ले मुझसे। लड़ नहीं रही हूँ, आप सवाल पूछे मैं जवाब दूंगा। आपने पहले इतने नखरे दिखा रहे हैं कि वो आएंगे तो बात करूंगा, वो आएंगे तो बात हमारे सीनियर देखिए, हम इस रेड में, मेरी बात सुने, इस रेड में हमारी पुलिस, हम सब साथ हैं। आप या तो ठीक है, एसएसपी साहब भी हमारे ही हैं, हम साथ ही है ना। ये इतने 11 जो बोरे भर के आए हैं, ठीक है, चीजों के, वो आपके यहाँ पर अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि ये कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? ये एक लेडीज का बाजार है, उसकी आड़ में ये कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी इसके मुताबिक बार में लेडीज का कोई बाजार नहीं है, लेडीज का बाजार है, सब्जियों का बाजार है, लेडीज का ही बाजार है। सब्जी रखी हुई है नीचे, वो कर रहे पड़े। तो मेरा काम है, पुलिस तो कर रही है अपना काम। पुलिस काम कर रही होती तो आज हम ना कर रहे। किसने किया काम? हमने किया भाई। अरे पुलिस आपके साथ थी, पुलिस ने काम किया। पुलिस को हमने बताया है, पुलिस को आपने बताया। कर रहे होते। मेरी बात ये कि पुलिस के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। पुलिस ये भी काम कर रही है, सारे काम पुलिस सारे काम कर रही है। आपके पास कौन आया था ये कंप्लेन लेके कि इस इलाके के अंदर ऐसी चीजें, पटाखे और आतिशगीर मादा बेचा जा रहा है? ये मीडिया पर्सन थे जिन्होंने जो है इंटीमेट किया कि जी। बिल्कुल, आप लोग हमारे साथ आए और हमारी इंडिकेशन पे आपने इस सामान रिकवर किया। ऐसा ही है। एसएचओ साहब का फरमाना है कि वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके करते हैं और ये सब कुछ पुलिस वालों ने किया है, मीडिया तो ऐसे ही फजूल बातें कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एसएसपी साहब से रुजू किया था मीडिया के कुछ लोगों ने, और एसएसपी साहब की डायरेक्शन पे फिर उन्होंने मुझे ये टास्क दिया कि जी मैं आपके साथ कोऑर्डिनेशन करूं। और फ्रंट पे आप ही लोग थे मीडिया वाले, हम आपको फॉलो करते हुए जब एन पॉइंट पे हम पहुंचे हैं तो फिर वहाँ आप लोगों ने डिस्क्लोज किया कि जी यहाँ कार्रवाई करनी है। उसके बाद हम लाए। ठीक है, तो ये भी तो आखिर पुलिस वाले हैं ना। मेरा भी तो ये भी कहना है कि ये भी पुलिस वाले ही है ना। किसने किया? क्या मीडिया का काम है? मेरी बात सुनो, मीडिया जगह जगह जाए और बताए कि यहाँ पे गलत काम हो रहा है, उसके बाद पुलिस को याद है, या कि ये हो कि पुलिस ऑपरेशन करे और हमें फोन करके बुलाए कि यहाँ पे हम ये करें तो हमें बहुत खुशी होगी। पुलिस भी ऑपरेशन करती है, पुलिस भी अपने काम कर रही है। नहीं तो इन्फॉर्मेशन है, आपको भी मिल सकती। नहीं, मेरी बात सुने, ये आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, हमें भी मिल सकती है, हम भी काम कर रहे हैं, भी तो काम कर रहे हैं ना। तो आपका वहाँ इंतजार करते रहे, आपने तो वहाँ आना भी। मैं नमाज पढ़ रहा था तो मैंने अपनी टीम भेज दी थी, मेरे सीनियर नहीं आई, डीएसपी साहब भी आए हैं, मेरी टीम भी आई है। सदाकत नाम का बंदा कौन है? हमारा सिपाही है। कहाँ है वो? छुट्टी पे है। हमें तो ये पता चला कि वो लोगों से पैसे लेता है वहाँ पे स्टॉल लगाने के। हमारा सिपाही है, छुट्टी पे है, उसकी भांजी की शादी है, छुट्टी। अच्छा, 25,000 रुपया नहीं लेता वो एक स्टॉल? नहीं, मुझे इसका कोई इल्म नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन होगी, ज़ाहिर है। अभी हमने पकड़ा, हम केस रजिस्टर्ड करेंगे, पूछेंगे, हर चीज़ करेंगे। अच्छा, आप वहाँ से जो चीज़ें खरीदते हैं उसके कितने पैसे देते हैं? पुलिस आती है वहाँ पैसे लेने के लिए? मैडम मैं यहाँ नहीं खरीदने आता हूँ, मैं यहाँ पे मैंने कभी पुलिस नहीं देखी वहाँ पे। ठीक है। मेरे मैं तो खरीदने आया था, आप भागा, वहाँ गिरा भी, आप लोगों ने पकड़ लिया मेरे को, सर ने। भागते नहीं ना, आराम से रुक जाते तो छोटे भी नहीं आते। सर भागते तो गिर गया था मैं तो। वहाँ कोई रनिंग कॉम्पिटिशन हो रहा था जो भागने लगे थे, पुलिस को देख के रुक जाते और बता देते। सब वो भाग रहे थे ना जिनके दिल में चोर था? नहीं, मेरे दिल में कोई चोर नहीं था, मैं लेने आया था। हाँ, लेने आए थे, वो तो तुमने 1.5 घंटे के बाद बताया। एसएचओ साहब की बातें सुनने के बाद उनकी ढिठाई की दाद देना तो बनता है कि वो किस आसानी से अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदारी का मुजाहिरा कर रहे थे, और सदाकत जो स्टॉल लगाने के पैसे लेता था वो भी आज छुट्टी पर था। तमाम कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद हम एसपी साहब शौकत खटियान के ऑफिस पहुंचे। शौकत अली खटियान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन आपकी जानिब से हुआ। पूरी एक टीम और नफरी हमारे साथ गई और उनके मोबाइल भी उनसे ले लिए गए थे ताकि किसी किस्म की ऐसी चीज़ ना हो कि इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए। तो अच्छा हुआ, हमने रिकवरी भी की, वहाँ से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में आई। फर्दर इस पे क्या होगा? देखें, ये तो जब भी कोई ऐसी चीज़ जो कि नुकसानदेह है उसकी निशानदेही होती है तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ऐसी टीम को वहाँ भेजूँ जो
उसमें कामयाबी भी हो, रिकवरी भी मुकम्मल तरीके से हो, और ये सिलसिला चलता रहता है। और जहाँ पे अभी जो रेट हुआ है, आपको पता है कि इन्हीं दिनों में ये इन चीज़ों की फ़रोख्त होती है, जो पटाखे, फुलझड़ियाँ और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इन्हीं दिनों में बिकती है। तो इसकी निशानदी थी और निशानदी में आपने देखा कि रिकवरी हुई है। और इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम उसके लिए पूरी एक्शन लेते हैं। लोग जो हैं वो बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, इस पर कोई कानून मौजूद है, या ऐसी चीज़ों को बेचना जो है कानून के ख़िलाफ़ है। ज़रा आप बता दें, शायद आपकी बात उनकी समझ में आए कि ऐसी चीज़ों की कानून में गुंजाइश नहीं है बेचने की। नहीं, देखिए बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, इसके नुकसानात बहुत हुए हैं। और वैसे भी ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि जी आप बैठ के पटाखे फोड़ रहे हैं। अब छोटे बच्चे हैं, खुदा न खासा उनको कोई नुकसान पहुंच सकता है। जब वो चीज़ जहाँ बन रही है और बन के वहाँ जहाँ पर आती है, वो अगर पूरा जो मटेरियल अगर फट जाए तो वो इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। और माजी में आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए, कुछ घरों के अंदर जिन्होंने माल ला के छुपा के रखा था और फिर उनमें आग लग गई और वो फट गए और वो छतें और घर गिर गए थे। तो इस तरह के नुकसानात होते हैं और ये चीज़ के ऊपर बैन लगा हुआ है। एक शहरी के तौर पर आप तक एक पैगाम पहुंचाना चाहूँगी। इलाका SHO के पास जब हम पहुँचे मोमिनाबाद में, तो उनका रवैया बिल्कुल गैर मुनासिब था। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो 11 बोरियाँ अभी पहुँची हैं और इसके अलावा बहुत से ऐसा सामान जो गोदाम तक हम ना पहुँच पाए, तो ये कोई बड़ी मामूली सी बात है। और इस पर उनका अगर कोई काम उनकी जानिब से नहीं किया जा रहा तो वो कोई बड़ा मसला ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल, और मैं इसको वेरीफाई कराऊँगा कि इसमें अगर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट होगी तो बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। अगर SHO वहाँ मौजूद है तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उन सब चीज़ों को देखते हुए आवाम की जो है वो खिदमत भी करे, उनको प्रोटेक्ट भी करे। अगर उसके इलाके में ऐसी चीज़ बिक रही है और उसके इल्म में नहीं है तो वो उसकी नालायकी है। कैसी सूरत हाल है? हम तो अभी अंदर जा रहे हैं। सफाई के इंतज़ाम सही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए इस पर थोड़ा सा एक्शन ले। ये नाले का हालत आप देख रहे हैं आपके सामने, इससे जो है ना कब्रें, कितने कब्रें गिर गई हैं इसकी वजह से। रात को लोग आते हैं मैयतें लेके। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ रात है। जैसा कि हमारे यहाँ मजहबी अकीदत से शब बारात मनाई जाती है, नज़र न्याज के सिलसिले को जारी रखा जाता है, महाफिल मुनक्किद की जाती हैं जिसमें दरूद शरीफ और नात शरीफ पढ़ी जाती हैं। उसके साथ साथ घर पे मीठे पकवान बनाए जाते हैं, कब्रिस्तान में भी जाया जाता है और कब्रों पर फूल चढ़ाए जाते हैं, दुआ भी की जाती है। इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है? शब बारात को कैसे मनाया जाना चाहिए? ये हम बात करेंगे मौलाना अकबर दर्स साहब से। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मौलाना साहब, शब बारात ये जो लफ्ज़ है इसके लुग़वी मानी क्या है? देखिए, शब बारात के लुग़वी माना है, इसको लोग शब बारात भी कहते हैं। जी जी। अब बारात से लोग ये समझते हैं कि जैसे शादी ब्याह का कोई एक इवेंट होता है उसको जो है बारात कहते हैं। तो ये बारात कहते हैं छुटकारे को। बराअत, बे रे अलिफ पर हमजा और ते, तो ये बराअत कहलाता है। तो शबे बराअत इसलिए कहते हैं इसको, या लैलतुल बराआ इसलिए कहते हैं कि ये छुटकारे की रात है। छुटकारे से मुराद ये है कि अल्लाह ताला इस रात में अपनी मखलूक के बहुत से लोगों को जो है वो उनके गुनाहों को, जो सगीरा हैं और दीगर गुनाह उन्होंने किए हुए हैं, उनसे सरफ नज़र फरमाता है। शर्त यह है कि आप उससे मांगें। इस्लाम में शब बारात की क्या अहमियत है? एक हदीस हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि 15वीं शब थी माह शाबानुल मुअज़्ज़म की, और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है अपने घर से निकल कर जो है वो हुजरे से जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर जो है वो दुआ मांगी। तो मैंने पूछा कि ये आपने ये जो इतनी गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी है, तो ये क्या
क्या वजह है? आपने फरमाया कि इस रात में अल्लाह ताला नुज़ूल अजलाल फरमाता है आसमान दुनिया की तरफ, लेकिन ये इस रात में खुसूसियत के साथ जो है अल्लाह तबारक व तआला तवज्जो फरमाता है आसमान दुनिया की तरफ, और सारी रात जो है वो निदा देता है कोई हमसे मग़फ़रत का मांगने वाला कि आज हम उसकी मग़फ़रत कर दें, है कोई हमसे रिस्क में ज़्यादती का मांगने वाला कि हम उसका रिस्क ज़्यादा कर दें, है कोई हमसे जो है उम्र में ज़्यादती का मांगने वाला कि हम उसकी उम्र बढ़ा दें। चूँकि ये रात जो है, इस रात में अल्लाह ताला वो तमाम फैसले, वो कुरान करीम का फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस रात में वो तमाम उमूर जो है तय कर दिए जाते हैं जो हिकमत वाले हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार। देखें, रिस्क अल्लाह के इख्तियार में, मौत अल्लाह के इख्तियार में है, समझे ना, उम्र की ज़्यादती अल्लाह के इख्तियार में है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखी है, ये किसी मखलूक को नहीं दी है। तो इसलिए जो है वो अल्लाह ताला जो है वो तवज्जो फरमाकर सारी रात ये निदा आती रहती है। तो इस रात को जो है वो बड़ी अहमियत की रात है, इसलिए इसको खुराफात में नहीं बसर करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की इबादत और उसकी तरफ मुतवज्जह होकर जो है वो करना चाहिए। 15वीं शब माह शाबानुल मुअज़्ज़म की तमाम पूरी कायनात का जो एक साल का निज़ाम है उसके फैसले की रात है। अब हमारे माशरे में हम देखते हैं कि बहुत से तवहमात पैदा हो गए हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो मंसूब कर दी गई हैं शब बारात से, उस बारे में इसमें देखिए, एक तो आतिशबाजी है, कुछ जुहला का मतलब ये कि जिनको इल्म नहीं है किसी न दुनियावी लिहाज से न दीनी लिहाज से, तो वो ये कहते हैं कि साहब इस रात में चूँकि रूहें आती हैं और घरों में आती हैं तो हम ये आतिशबाजी के ज़रिए से उनको दूर करते हैं। ये उन वालिदैन को सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो माल और दौलत दिया वो अल्लाह की नेमत है ना, है, उस नेमत को आप अपने हाथ से आग लगा दें तो ये कितना बड़ा जो है वो जुल्म है। नजर न्याज का सिलसिला भी हमारे यहाँ बहुत देखा गया, वो कैसा है? देखिए, उसमें ऐसा है कि वो कदीम ज़माने में जो अल्लाह ताला के नेक बंदे थे वो ये करते थे कि रात सारी जो है वो इबादत में गुजारते थे, तो उसमें कोई हल्की चीज़ ऐसी कि जो तवानाई को भी बहाल रखे और उनके मेदे पर गरानी भी ना करे और इबादत में खलल ना पैदा हो। अवामुन नास में ये हो गया कि साहब जो है वो ये रात जो है वो हलवा पकाने की या जो है वो और दीगर ऐसी शीरी चीज़ों की शीरी नहीं देखे। वैसे भी जो हमारे यहाँ उमूमी तौर पर लोग जो किसी ऐसे इवेंट पर कि जो ईद का हो, बारात का हो, कोई और हो, तो उसमें जो है वो शीरीनी को ज़्यादा जो है वो अव्वलियत देते हैं, तो इसमें कोई ऐसी कबाहत की बात नहीं है। कब्रिस्तान जाने की उस दिन अहमियत क्या है और क्या ख़वातीन भी जा सकते? इस रात में जैसे मैंने जो हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो मरवी एक हदीस थी वो कोट की, तो इसका मतलब कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क़ब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। वो एक सुन्नत तो मौजूद है कि क़ब्रिस्तान जाएं आप अपने, और क़ब्रिस्तान जाकर जो है आपका ईमान भी ताज़ा होता है। ख़वातीन का जो आपने कहा, तो इसमें एक बात मैं अर्ज़ करूँ कि वैसे ख़वातीन को क़ब्रिस्तान में जाने की क़तई कोई मुमानियत नहीं है, सिर्फ इस वजह से उनको रोका जाता था कि वो वहाँ फितने का अंदेशा होता है, कि फितने का अंदेशा के ख़वातीन हैं, उनको कोई नापसंदीदा अनासिर हैं रास्ते में है कहीं, तो कोई नुकसान न पहुँचाएँ या कोई उसको उनके लिए कोई जहमत का बाइस ना बने, इसलिए मना करते हैं कि साहब नहीं। लेकिन ये रात ऐसी होती है कि बिल्कुल वहाँ ऐसा मालूम होता है दिन का समा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब इतना वक्त निकालने के लिए, बहुत सी चीज़ें हमें बताने के लिए। टीम अवाम की आवाज़ ने कराची के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का विजिट किया ताकि देखा जा सके कि शब बारात के हवाले से क्या इंतजामात किए गए हैं। इस वक्त हम ईसा नगरी कब्रिस्तान में मौजूद हैं। शब बारात की रात और दिन में लोग यहाँ आते हैं, अपने प्यारों की कब्रों पर फातिह ख़ानी करते हैं, दुआएं मांगते हैं और सफाई सुथराई का ख़ास इंतज़ाम किया जाना चाहिए उस दिन पर। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सफाई का ख़ास इंतज़ाम है, झाड़ू लगाई जा रही है, गर्द मट्टी हटाई जा रही है ताकि आने वाले लोगों के लिए आसानी हो। तो इस बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि ये सब किसकी जानिब से कराया जा रहा है, क्या कब्रिस्तान की इंतज़ामिया ये सब इंतज़ामात करा रही है, कोई और लोग हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुहेल है। मैं
वॉलंटियर काम करते हैं, तो कब्रिस्तान में सफाई सुथराई का इंतज़ाम किसी ने भी नहीं किया, जो कि KMC को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। तो टीम की मद में हमारे साथ जो आपने देखे होंगे कि लोग जो है यहाँ पे झाड़ू की मद में जो है वो झाड़ू लगा रहे हैं, और सफाई सुथराई का जो काम उन्होंने सर अंजाम दिया है, और उसी के हवाले से ये लाइटों का जो इंतज़ाम किया गया उसी हवाले से किया हमने। ये आप लोगों ने किया या कब्रिस्तान की जानिब से? कब्रिस्तान की जानिब से। तो जितना इंतज़ाम हम कब्रिस्तान में आपको दिखा रहे हैं, जो झाड़ू दिया जा रहा है, पानी लगाया जा रहा है, मिट्टी को हटाया जा रहा है, वो वॉलंटियर्स की जानिब से है। इंतज़ामिया इसमें कुछ नहीं कर रही। इस वक्त हम लियाकताबाद सी एरिया के कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हैं और कब्रिस्तान के बाहर की सूरत हाल ज़रा आपको दिखाते हैं। ये देखें, ऐसा लग रहा है कि कचरा कुंडी है, और अगर पीछे तक भी हम जाएं, आपको हम साथ साथ दिखाते जाते हैं कि ये पूरा कचरा यहाँ पे फेंका गया है। रोड भी बहुत ख़राब है और अंदर भी हमें दूर दूर तक कचरा दिखाई दे रहा है। दूसरा, आप देखेंगे लाइट्स लगी तो हुई हैं, बल्कि लाइट्स लगी ही नहीं हुई। अगर हम अपने कैमरे पे आपको दिखाएं तो ये खाली सिर्फ बल्ब के होल्डर हमें लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बल्ब नज़र आ रहा है और अंदर भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। तो अभी रात में लोगों के कब्रिस्तान आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कैसी सूरत हाल है? हम तो अभी अंदर जा रहे हैं। सफाई के इंतज़ाम सही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए इस पर थोड़ा सा एक्शन ले। कब्रों की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता होती जा रही है और एक के ऊपर एक कब्रें बना दी गई हैं, जिससे चलने फिरने में भी और दुश्वारी होती है और उल्टा गुनाहगार होता है इंसान, क्योंकि आप कब्रों को फैलान के जा रहे होते हैं। जगह होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये 2 हज़रात हैं जो कि कब्र की सफाई खुद ही कर रहे हैं। ये इस बार ऐसा हाल है या हमेशा से ये हाल होता है कब्रिस्तान में कि सफाई नहीं की जाती? ये लाइटिंग भी अभी लग रही है। अभी तो मुझे कोई लाइट नज़र नहीं आ रही। मुकम्मल भी नहीं हुई है, काम हम कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं होती। ये पूरा गंदा पानी है जो गटरों से निकल के यहाँ पर आ रहा है, कब्रों के अंदर दाखिल हो रहा है और शदीद गंदगी और बदबू आ रही है। इन लोगों को ये ख्याल नहीं कि ये आखिरी मंजिल है, आखिरी घर है, हर इंसान को मरने के बाद यहाँ आना है। तो जो जिम्मेदारियाँ उनको सौंपी गई हैं, उनका यही ख्याल कर दें कि कैसी भारी जिम्मेदारी उन पर आती है। इलाका मकीन को शदीद शिकायत है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इनमें थोड़ी सी इंसानियत हो ना, अगर ये मुसलमान हो, थोड़ी सी इंसानियत हो, इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। मैं लास्ट जो दरखास्त है मेरी 10 तारीख की है, DC सेंटर साहब ने रिसीव की है। DC सेंटर साहब ने ये इनको बावर किया और मुझे बावर करवाया था कि तमाम काम हो जाएंगे। रेहान हाशमी साहब तक भी चली गई, यहाँ तक कि मेयर कराची तक भी जा चुकी है। मेयर कराची भी रिसीव कर चुके हैं। उसके बावजूद बड़ी मुश्किलों से किसी तरीके से कचरा थोड़ा बहुत उठा है। और आपने लाइटें देखी होंगी, ये लाइटें पता कौन सी लगी हुई हैं? जो किराए की लाइटें आती हैं, किराए पे लगाई गई हैं, पर निकाल के चले जाएंगे। ये कब्रिस्तान इसी जगह है। ये लियाकताबाद का सबसे बड़ा कब्रिस्तान और कराची का दूसरा नंबर पर कब्रिस्तान है। ये आए दिन मैयतें आ रही होती हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी है। आने जाने के अंदर हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। मकसद ये है कि कब्र पे लवाकिन की कब्र पे दुआ के लिए आए, जाते जाते ही कपड़े नापाक हो गए, वापसी घर जाएँ गुस्ल करने के लिए। अच्छा, दूसरा ये है कि पानी बिल्कुल भी नहीं है कब्रिस्तान में। जगह जगह इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, मगर किसी किस्म की कोई मेंटेनेंस है ही नहीं। ऐसा लग रहा है ये कब्रिस्तान नहीं है, जंगल है। ये नाले का हालत आप देख रहे हैं आपके सामने। इससे जो है ना कब्रें, कितने कब्रें गिर गई हैं इसकी वजह से। रात को लोग आते हैं मैयतें लेके, यहाँ पर गिर जाते हैं इस नाले के अंदर। सखी हसन कब्रिस्तान की सूरत हाल जिस वक्त हमने देखी है, कुछ जगह पर तो लाइटिंग है लेकिन बाकी कब्रिस्तान में अंधेरा है। तो हमने यहाँ के UC16 के काउंसलर अनवर महमूद साहब से रब्ता किया और उनको यहाँ पर बुलाया, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और हम उनसे जानते हैं कि ऐसा क्यों है कि कुछ जगह पर तो लाइटिंग है, कुछ जगह पर नहीं, क्योंकि ख़ास तौर पर शब बारात के हवाले से लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला ज़्यादा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर तो लाइट बहुत अच्छी है, आसानी से लोग चल फिर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पर जैसे इस तरफ आप पीछे वाली साइड पे देखें या उधर अंदर जाके कब्रिस्तान में देखें तो उधर लाइटिंग का वो इंतज़ाम नहीं है जो मेन इस तरह से आती विशारा पर है। हमने सही कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रोड है, मेन रोड है, और जो करीबी का वो यानी करीब का जो कब्रिस्तान है, वो एक कब्रिस्तान का एरिया है, उस पर हम लोगों ने लाइट लगा दिया। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डार्कनेस है जिसके ऊपर काम हो रहा है। अंदर भी हमने नेटवर्क बिछाया हुआ है, लाइटें ऑन हैं। कुछ जगहों पर कह सकते हैं कि 30%, मैं एग्री करूँगा 30%। और आप इस तरह कहें कि अब किसी भी यहाँ आप खड़े मेन इशारे पर खड़ी हुए हैं, किसी साइड पर भी आप इसको फोकस करके देखें
तो इंशाअल्लाह ताला आपको लाइटें नज़र आएंगी। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, ये ज़रा बेटा दिखाओ क्या है। बल्ब्स हैं और एनर्जी सेवर्स भी हैं, तो इसको इस पे कनेक्ट करके लगा दिया जाएगा। जी, इन सबको कनेक्ट करके अभी वायरिंग हो रही है, फिर ये इंशाल्लाह रात में ऑन हो जाएगा। इस वक्त हम मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के वाइस चेयरमैन हैं अफान साहब, वो भी हैं। नईम साहब भी मौजूद हैं जो कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, जो लाइट्स लगाने की जिम्मेदारी इनकी है और मुख्तलिफ कब्रिस्तान भी डिज़ाइन किया। अभी ये लाइट गई नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि लाइट गई है, बल्कि यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स जलाई गई थी उनके बंद होने पर हम सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि कब्रिस्तान में क्या हाल होता है। तो इस वक्त घुप अंधेरा है। हमारे पास जो महदूद वसाइल हैं और जो महदूद हमारे पास जो मशीनरी है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम जो है उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास सेंट्रल के अंदर तकरीबन जो है अच्छे खास हमारे पास कब्रिस्तान है, तो उसी हिसाब से हम उसको मैनेज कर रहे होते हैं। नईम साहब हैं, इनसे हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ बिजली लगा दी गई, यानी बिजली के खंभे लगा दिए गए, उनमें बिजली आती भी है या नहीं, रोशनी आती भी है या नहीं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त आप मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में हैं और मोहम्मद शाह कब्रिस्तान ज़िला बस्ती का काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है और इसमें हमने कोई 30 और 40 के करीब पोल नस्ब किए हैं, जिसमें तकरीबन आपको 70 और 80 की लाइट्स आपको नज़र आएंगी यहाँ पे। और जहाँ तक बात है आपके फ़ंड की, तो फ़ंड जो इश्यूज़ हैं फ़ंड के, वो सिंध गवर्नमेंट ने आपको पता है सारे फ़ंड्स को स्टॉप किया हुआ है, स्लब किया हुआ है हमारे। हमने आपको कब्रिस्तानों की सूरत हाल भी दिखाई, जहाँ शब बारात की रात लोग आते हैं, अपने प्यारों की कब्रों पर फातह खानी भी करते हैं। वहाँ कुछ जगह तो इंतज़ामात अच्छे थे, कुछ जगह नाकिस इंतज़ामात भी थे। बात यह है कि जहाँ हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं, वहीं आवाम की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर वो अपने इर्द गिर्द कुछ ठीक होता नहीं देखते तो उस पर आवाज़ उठाएँ, क्योंकि आपके मसाइल पर अगर हम बात करेंगे और आप उस पर आवाज़ उठाना नहीं चाहेंगे तो वो मसले हल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप अपने इर्द गिर्द कोई भी चीज़ ऐसी देखते हैं तो माशरे को ठीक करने के लिए आपकी ज़िम्मेदारी भी बनती है, और हम सब मिल के काम करेंगे तो हमारा माशरा और हमारा प्यारा पाकिस्तान बेहतर होगा। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फ़राह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।